इस वीडियो में हम जानेंगे यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, विल हैव। इंग्लिश में इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पहले यहाँ पर हैज़ एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैव एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही आई के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हिंदी होती है पास है। आप इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हिंदी होती है पास था। विल हैव ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी हिंदी होती है पास होगा। अब देखिए इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। इसका रूल जो है, सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई भी यूजेस आप लगा सकते हो। ऊपर जो हमने तीनों बात करी, उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका कोई भी वर्ड सिंगुलर है तो उससे पहले एन लगाएंगे आप। अगर वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल कैसे बनाते हैं आप सिंगुलर टू प्लूरल वीडियोस देख सकते हैं। तो इनको ट्रांसलेट करते हैं, चलिए। उसके पास पेन है तो उसके के लिए ही होता है, या लड़की है तो शी। अगर आपको नहीं पता उसके के लिए ही और शी कब लगाते हैं तो ये सब्जेक्ट वाली वीडियोस में आप देख लीजिएगा। ही, शी क्योंकि सिंगुलर है, इनके साथ हैज़ आएगा। ही हैज़ या शी हैज़ पेन। अगर एक है तो आ पेन, बहुत सारे हैं तो पेन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। राम के पास पैसे होंगे, उसकी ट्रांसलेशन होगी राम। होंगे के लिए विल हैव है, विल हैव मनी। पैसे को हम काउंट नहीं कर सकते तो ना इससे पहले ए एन लगाएंगे ना उसके बाद एस लगाएंगे। रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं तो उसके पहले हम लगा सकते हैं। सरकार के पास कानूनी अधिकार है तो द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कहिए, सिंगुलर होती है हैज़ कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार को हम सीधा ट्रांसलेट करेंगे लीगल राइट्स। मेरे पास 200 रुपये थे तो मेरे के लिए आई, थे के लिए यहाँ पर हैड शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। 200 रुपीज़, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हमारे पास 2 बाइक होंगी तो हमारे के लिए विल, होंगी के लिए विल हैव 2 बाइक। बहुत सिंपल है, 2 बाइक्स। आप भी इन तरीके के सेंटेंस लिख करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। राजाओं के पास बड़ी सेनाएं थी तो राजाओं मतलब किंग्स। थी के लिए हैड, मात्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता, था थी थे। बड़ी सेनाएं थी, सीधा सीधा ट्रांसलेशन बिग। सेना के लिए आप आर्मीज लगा सकते हैं, आर्मीज। अब इनसे बनने वाले कुछ हम एडवांस सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें पास्ट शब्द तो नहीं आता है बट ये बनते इसी से हैं। जैसे मेरे बाल काले हैं तो यहाँ पर ये इसका एडवांस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पास्ट शब्द नहीं आया, बट इसका जो सेंस होता है वो इस तरीके से होता है। मेरे पास काले बाल हैं तो मेरे काले बाल हैं तो आई के साथ है के लिए, पास है के लिए हैव लगता है। आई हैव ब्लैक हेयर। हेयर को काउंट नहीं कर सकते, ना इससे पहले ए लगाएंगे ना उसके बाद एस लगाएंगे। आई हैव ब्लैक हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसकी आंखें नीली थी, मतलब उसके पास नीली आंखें थी। तो लड़की है तो ही, सी। लड़का है तो ही हैड ब्लू आईज। उसके पास या उसकी नीली आंखें थी। इसी तरीके से उसकी शर्ट काली है, मतलब उसके पास काली शर्ट है। तो ही, लड़का है तो लड़की है तो शी हैज़। अगर एक है तो ब्लैक शर्ट। आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर बहुत सारी हैं तो शर्ट्स आप कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंसान के 2 हाथ हैं, या कहिए इंसान के 2 हाथ होते हैं। इसका जो सेंस है वो ये है, इंसान के पास 2 हाथ होते हैं। तो उसकी ट्रांसलेशन होगी ह्यूमंस हैव 2 हैंड्स। ह्यूमंस हैव 2 हैंड्स। इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के लिए पास है वाले सेंटेंस में लगाते हैं। डिड नॉट सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, पास था के लिए। विल नॉट सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, पास होगा के सेंस में। इन सभी के बाद फिर हैव आता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम
सिंगुलर के लिए हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। क्योंकि हमने सिंगुलर प्लूरल यहीं पे पहले से बना दिए हैं तो हम दो बार उसको नहीं बनाएंगे। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आता है, ऊपर से आप देखकर लिख लीजिएगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। उसकी आंखें काली नहीं थी, उसकी मतलब लड़की है तो शी, नहीं थी, थे के लिए हैड, बट आप, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, आप इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सी हैड नोट ब्लैक आइज, बहुत सिंपल होता है इनके बाद नोट लगाना, बट मैंने जो आपको यूज़ बताए ये एडवांस वाले बताएं, तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। सी डिड नॉट हैव ब्लैक आइज। आप हैड नॉट ब्लैक आइज भी कह सकते हैं। सी हैड नॉट ब्लैक आइज बहुत सिंपल होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, बट आप इस तरीके से सीख सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आई नहीं के लिए डू नॉट हैव मनी, फुल स्टॉप। राहुल का पेपर नहीं है, कहने का मतलब है राहुल के पास पेपर नहीं है, राहुल का अब एग्ज़ाम नहीं होंगे, इस तरीके से। राहुल हैज़ नॉट एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन, या फिर कहिए इस पूरे सेंटेंस की जगह राहुल डज नॉट हैव एग्ज़ाम। इसका आज लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास समय नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव टाइम। तो आप इसी तरीके के एग्जाम्पल